मैं कह रहा हूं जल्दी कर लो। अच्छा, हेल्थ पे गवर्नमेंट विल इनकरेज वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स इन एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। नाइन टू 14 years फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सेकेंड लिखेंगे अपग्रेडेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर अंडर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 अंडर सक्षम SAKSHAM सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 ये प्रोग्राम का नाम है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत हिंदी में लिखो ना, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन, नहीं लिख पाया, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन, आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन। नेक्स्ट दिएगा हेल्थ केयर कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ केयर कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम will be extended to all ASHA workers, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। आयुष्मान भारत योजना में सभी आशा कार्यकर्ताओं, एक्सटेंडेड टू ऑल आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। योजना के अंदर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत पढ़ाई चुके हैं तो उसमें इन सबको फ्री में इलाज करवाया जाएगा, सो कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ये एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, खाद्य एवं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
has benefited 38 lakh farmers. हिंदी में लिखिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है. Benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Generated 10 lakh employment. 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार का सृजन हुआ है. दस लाख रोजगार का सृजन हुआ है. सेकंड है प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना. फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना हैज असिस्टेड 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. हिंदी में लिखिएगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2.4 lakh self-help groups and 60,000 individuals with credit linkages प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकरण योजना से 2.4 लाख स्वसहायता समूहों 2.4 लाख स्वसहायता समूहों एवं 60,000 व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है. नेक्स्ट लिखिएगा सेकेंड. आफ्टर द सक्सेसफुल एडॉप्शन ऑफ नैनो यूरिया सफलतापूर्वक अपनाने के बाद, सक्सेसफुल एडॉप्शन ऑफ नैनो यूरिया एप्लीकेशन ऑफ नैनो डीएपी डीएपी क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, मतलब खाद है एक तरीके की. यूरिया एक खाद है ना जो हम खेतों में डालते हैं, तो डीएपी भी उस तरह से है. लिखना चाहिए लिख सकते हैं. इसका फुल फॉर्म है डाई अमोनियम सल्फेट. एप्लीकेशन ऑफ नैनो डीएपी ऑन वेरियस क्रॉप्स विल बी एक्सपेंडेड. नैनो यूरिया के क्या लिखे हिंदी में? बाद नैनो डीएपी को कई कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू किया जाएगा. कई कृषि जलवायु क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा, ऐसे लिखिएगा. Nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. नैनो यूरिया में कुछ इशू भी आया था बीच में, न्यूज़पेपर में आया, परेशानी भी उससे हो रही थी लोगों को. डीएपी और डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या है ये?
बैन हो गया है। उस पर कुछ इशू चल रहा था, तो सरकार तो खुशी मना रही है कि नैनो यूरिया पे हमने कर लिया, अब नैनो डीएपी करेंगे, ये तो कर रही है। नेक्स्ट दिखेगा आत्मनिर्भर ऑयलसीड अभियान। हाँ, आत्मनिर्भरता तिलहन अभियान, आत्मनिर्भरता ऑयलसीड अभियान टू अचीव आत्मनिर्भरता इन ऑयल सीड्स विल बी लॉन्च्ड। विल बी लॉन्च्ड, अभी लॉन्च हुआ नहीं, होगा। तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया जाएगा। तिलहन में कौन कौन सा आता है जी? मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, आपका सोयाबीन, तिल हो गया ना, सीसम इसको कहते हैं, सनफ्लावर, सूरजमुखी का भी है, ये सबको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट ये डेयरी डेवलपमेंट, अभी कुछ हुआ नहीं, करेंगे, ऐसी कहानी क्यों बना रहे हो? A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. तिलहन में लिखिए कि तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। डेयरी डेवलपमेंट में भी वही सेम बात, डेयरी विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। A comprehensive program for supporting dairy farmers will be launched. डेयरी विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट ये मत्स्य संपदा, मत्स्य संपदा के लिए सरकार क्या कर रही है? नंबर 1 लिखिएगा, गवर्नमेंट हैज सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फिशरीज। सरकार ने मत्स्यिकी के लिए एक अलग विभाग खोला है, सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फिशरीज which succeeded in doubling which succeeded in doubling एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। अलग विभाग खोला है जिसने जल कृषि उत्पादन दोगुना करने में सफलता पाई है, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। नेक्स्ट पढ़िएगा, सिंस 2013-14 सी फूड एक्सपोर्ट हैज बीन डबल्ड। 13-14 सी फूड एक्सपोर्ट हैज बीन डबल्ड। 2013-14 से समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात दोगुना हो गया है। नेक्स्ट लिखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विल बी स्टेप्ड अप। विल बी स्टेप्ड अप टू, हिंदी में लिखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा
will be stepped up to number 1, enhance aquaculture productivity, from existing 3 to 5 ton per hectare. 3 टन अभी है, तो 3 से 3 to 5 टन पर हेक्टेयर किया जाएगा। नहीं समझे? 3 to 5 ऐसे लिखो। हाँ, 3 to 5 टन्स पर हेक्टेयर। पर जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। 3 से बढ़ा के 5 टन किया जाएगा। सेकेंड लिखेंगे इसी में, डबल एक्सपोर्ट्स टू ₹1,00,000 करोड़। निर्यात दोगुना कर 1,00,000 करोड़ रुपया किया जाएगा। डबल एक्सपोर्ट्स टू ₹1,00,000 करोड़। एंड थर्ड लिखेंगे, जनरेट 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन नियर फ्यूचर। 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तीसरा लिखेंगे, निकट भविष्य में 55 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। पचपन लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इस योजना के तहत 3 बातें कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट will set up 5 integrated aqua parks. सरकार 5 एकीकृत जल पार्क की स्थापना करेगी। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स, 5 एकीकृत जल पार्क की स्थापना करेगी। नेक्स्ट आइएगा, लखपति दीदी। द टारगेट फॉर लखपति दीदी क्या? 2 करोड़ से 3 करोड़ करेंगे शायद, 2 से 3 कह रहे हैं। द टारगेट फॉर लखपति दीदी will be enhanced from 2 to 3 करोड़। पहले तो उन्होंने 2 करोड़ कहा था, इस साल कह रहा है कि 3 करोड़ करेंगे हम आगे। लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। लखपति दीदी क्या एक स्कीम है जो 2023 में चला था आपको। जिसमें कि वुमेन को स्किल दे करके उनको माइक्रो एंटरप्राइज में लगाया जाता है, यानी कि 1 लाख रुपए कमाने के लायक हो जाए, 1 साल में 1 लाख रुपए कमा सके, इसलिए उनका नाम लखपति दीदी रखा गया है। तो कई तरह के उनको स्किल सिखाया जा रहा है, जैसे प्लम्बर का स्किल, एलईडी बल्ब बनाने का, ड्रोन चलाने का स्किल सिखाया जा रहा है, टेलरिंग वगैरह सब तो पुराना है, वीविंग वगैरह ये सब भी सिखाया जा रहा है, सब चीज उसमें, ताकि जो उनकी आय बढ़ सके। बस टारगेट बढ़ा दिया उन्होंने, 3 करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया। रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान और नई पहल।
द प्राइम मिनिस्टर मोदी गेव द स्लोगन, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नारा दिया है, गिव द स्लोगन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। अभी कोई नया आएगा ना बीजेपी का, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान किसने दिया था जी? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हाँ, तो नाम कौन थे? किसान नेता? अच्छा, तो छोड़ो। हाँ, उनका सुने हैं नाम, किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह से पहले शायद थे वो। जो भी है, मैं पूछ रहा था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी ने एक नया जोड़ दिया उसमें, ये आए मोदी जी फिर एक नया जोड़ दिया उसमें। अगला प्रधानमंत्री बीजेपी का एक नया जोड़े उसमें, अनुसंधान। नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, ए कॉर्पस ऑफ ₹1,00,000 विल बी स्टैब्लिश्ड। 1,00,000 रुपए का एक फंड बनाया जाएगा, स्टैब्लिश्ड विद 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन। विथ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जिसके द्वारा 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पचास वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि निजी क्षेत्र शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे सके। In order to encourage the private sector to do research and innovation. तो एक बड़ा अच्छा कदम है अगर ऐसा होता तो, है ना, क्योंकि हमारा देश जो है ना रिसर्च डेवलपमेंट में काफी पीछे है। 1,00,000 करोड़ का फंड बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे और लोग जो है रिसर्च करेंगे, वरना देश में कोई रिसर्च करना चाहता नहीं है। हाँ, क्यूआर का नौकरी मिल जाएगा, छोड़ देगा पीएचडी, बोले नौकरी कर लो, पीएचडी तो बाद में देख लेंगे। ये स्थिति है, ये स्थिति है रिसर्च का हमारे यहाँ। तो रिसर्च का कोई इतना नहीं है, उसका इसलिए कारण उसका यही है कि उसका कैरियर नहीं है उसमें उस तरह का जितना होना चाहिए, जितना मेहनत है। दिन रात बैठ के कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके हिसाब से तो उनको मिलना चाहिए, मोटिवेशन तो पूरा नहीं मिल पाता है हमारे यहाँ, इस कारण उसमें कुछ जाना नहीं चाहते हैं लोग। नेक्स्ट पॉइंट, अ न्यू स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस। रक्षा परियोजनाओं के गहन प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए न्यू स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग डीप टेक टेक्नोलॉजीज फॉर डिफेंस। रक्षा परियोजनाओं के गहन प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए एक नया कार्यक्रम चलाया जाएगा।